हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। आज का टॉपिक है अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहीं अगर देखें दोस्तों तो इन तीनों योजनाओं को एक साथ जो हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से एक साथ शुरू किया है दोस्तों। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए दोस्तों, जो अटल पेंशन योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जून 2012, दूसरा जुलाई 2012, तीसरा मई 2015, चौथा जुलाई 2015। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मई 2015। अभी मैं बताया कि 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यहीं अगर हम लोग कुछ देखें तो इस योजना का अगर लक्ष्य की बात करें तो इस योजना का लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। देखिए दोस्तों, जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, कोई भी प्राइवेट काम करते हैं, उनके लिए यह योजना लाया गया है। उनको पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें और आगे बताया गया है इस योजना के द्वारा 60 वर्ष पश्चात आपको 5,000 रुपये तक मासिक गारंटी युक्त पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये योजना है 60 वर्ष के पश्चात आप 5,000 तक मासिक गारंटी युक्त पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। प्रश्न नंबर दूसरा, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु हितग्राहियों की आयु कितनी निर्धारित है? देखिए दोस्तों, जो अटल पेंशन योजना है उसकी पात्रता क्या है देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 18 से 40 वर्ष, दूसरा 21 से 45 वर्ष, तीसरा 45 से 60 वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं इस योजना के लिए पात्र है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, अटल पेंशन योजना के संबंध में कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, योजना का उद्देश्य सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का लाभ देना है। दूसरा, यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाता श्रेणी में शामिल नहीं है। तीसरा, यह योजना समस्त आयु वर्ग समूह के व्यक्तियों के लिए है। चौथा, योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही को वर्ष में उसके द्वारा जमा राशि से पेंशन दिया जाएगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 4, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 4। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों, इसमें सही पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। देखते हैं ऑप्शन पहला, योजना का उद्देश्य सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का लाभ देना है। देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन आपका सही होगा कि जो योजना है उसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ देना है। अगर दूसरा देखें, यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाता श्रेणी में शामिल नहीं हो। देखिए दोस्तों, यह भी सही है, जो करदाता श्रेणी में नहीं है उनको ही इस योजना में पात्र किया गया है। देखते हैं तीसरा, यह योजना समस्त आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। देखिए दोस्तों, ये गलत है। अभी पिछला क्वेश्चन में देखे हैं हम लोग 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनके लिए है, न कि सभी आयु वर्ग के लिए। तो यह गलत है दोस्तों। चौथा देख लेते हैं, यह योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही को वर्ष में उसके द्वारा जमा राशि से पेंशन दिया जाएगा। तो यह चौथा जो है सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि जो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, पहला, दूसरा, चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी पहला, दूसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला मई 2015, दूसरा जून 2015, तीसरा जुलाई 2015, चौथा अगस्त 2015। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला मई 2015। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दिया हूँ कि 9 मई 2015 को 3 योजना का शुभारंभ किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी आता है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5वां, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का संबंध किनसे है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से, दूसरा केवल बीपीएल परिवारों से, तीसरा केवल एपीएल परिवारों से, चौथा निराश्रित परिवार से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से। देखिए दोस्तों, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है केवल वो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ही है, न कि बीपीएल परिवार के लिए, एपीएल परिवार के लिए, न कि निराश्रित परिवार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत पात्रता हेतु निर्धारित आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 18 से 70 वर्ष, दूसरा 18 से 59 वर्ष, तीसरा 18 से 40 वर्ष, चौथा 18 से 50 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 18 से 50 वर्ष। इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग अटल पेंशन का देखे थे, तो अटल पेंशन है 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए पात्र किया जाता है अटल पेंशन योजना में। तो इसको ध्यान देंगे, कन्फ्यूज़न ना हो दोनों क्वेश्चन में। इसमें 18 से 50 वर्ष है, जबकि अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष है। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 18 से 50 वर्ष, दूसरा न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300, तीसरा बीमित व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300। यहाँ नहीं पूछा गया है दोस्तों, तो दूसरा जो है उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जो न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त राशि 300 बोला गया है, तो 300 न होकर यह राशि ₹330 है। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8वां, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आरंभ कब से हुआ है, ऐसा पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला अप्रैल 2011, दूसरा जुलाई 2011, तीसरा अप्रैल 2013, चौथा मई 2015। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा मई 2015। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, 3 योजना का शुभारंभ एक साथ हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी एक है। तो इसका हुआ था 9 मई 2015 को शुभारंभ हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोलकाता से। तो इसको ध्यान देंगे, यह एक दुर्घटना बीमा योजना है दोस्तों, इसको भी ध्यान देंगे आप। इसका अगर हम लोग देखें कि जो प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि है वह ₹20 है दोस्तों। आपको प्रतिवर्ष ₹20 प्रीमियम राशि के रूप में जमा करना होगा, तब इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9वां, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आवेदक की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 21 से 70 वर्ष, दूसरा 18 से 50 वर्ष, तीसरा 18 से 70 वर्ष, चौथा 21 से 50 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 18 से 70 वर्ष। यही हम लोग देखें, जो पिछला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का जो योग्यता है, उसको जो पात्रता के लिए आयु सीमा है उसको देखते हैं। तो अटल पेंशन का था आपका दोस्तों 18 से 40 वर्ष। यहीं अगर हम लोग देखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, तो उसका था 18 से 50 वर्ष।
और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का है दोस्तों 18 से 70 वर्ष। तो इसको ध्यान देंगे, कन्फ्यूज़न ना हो इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में हितग्राही को प्राप्त सहायता राशि के संबंध में सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ सही है पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, योजना अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। दूसरा, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए। चौथा, तीसरा, अस्थायी अपंगता पर 75,000 रुपये। चौथा, सामान्य मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पहला और दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सही है पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसके जो ऑप्शन हैं उसमें कौन कौन सा सही है इस योजना के तहत। तो देखते हैं ऑप्शन पहला, योजना अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। तो ये सही है दोस्तों, जो दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए। ये भी सही है दोस्तों, यदि आप स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए इस योजना के तहत दिया जाएगा दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं, अस्थायी अपंगता पर 75,000 रुपये। तो ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि अस्थायी अपंगता के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। और चौथा देखते हैं, सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपए, सॉरी 1 रुपये लिखा गया है, वो 1 लाख रुपए है। तो ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि यह जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, तो सामान्य मृत्यु होने पर कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाएगी। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा सही था। तो आपको ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा सही था। तो देख लेते हैं इसका आंसर कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी पहला और दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों, तो ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।